नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। राजा पटेरिया ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। हालांकि राजा पटेरिया के इस बयान को लेकर जब विवाद हो गया तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था जो वो कह रहे हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने, जरा सुनिए। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन दशाएं सराहने का काम। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। हत्या इन दशाएं सराहने का काम। तो सुना आपने किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आदिवासियों को अगर बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आप तैयार रहे। पहले मोदी को धमकी, बाद में किस तरीके से विवाद जब सामने आया तो सफाई भी दी इन्होंने। बीजेपी ने अब सवाल उठाए, कांग्रेसी मानसिकता आखिर कैसी है? बीजेपी की तरफ से ये सवाल भी किया गया है। तमाम सवाल यहां पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से अब हर तरफ से इस बयान को लेकर के सवाल खड़े किए गए तो यू टर्न मारते नजर आए। कह रहे हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। एक बार फिर सुनिए क्या कुछ विवादित बयान दिया गया है। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन दशाएं सराहने का काम। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन दशाएं सराहने का काम। तो विवादित बयान पर अब एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता पर दर्ज होगी एफआईआर। जी न्यूज पर बोले एमपी के गृह मंत्री पटोरिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त जान लीजिए आप। विवादित बयान पर एक्शन की तैयारी में है बीजेपी। कांग्रेस नेता पर अब एफआईआर दर्ज होगी। जी न्यूज पर बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पटोरिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पटोरिया के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी इन पे। हर तरफ से इनके इस बयान को लेकर के सवाल खड़े बीजेपी करती नजर आई थी और अब विवादित बयान पर एक्शन की तैयारी में है। कांग्रेस नेता पर अब एफआईआर दर्ज होगी। जी न्यूज पर बातचीत करते हुए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि पटोरिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के विवादित बोल सामने आए हैं। पीएम मोदी की हत्या को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, राजनीति में शुचिता की बात कही जाती थी कि सब मिलकर विकास की बात करेंगे, लेकिन अब हत्या जैसी बातें क्यों हो रही हैं? बात कोई भी हो, कांग्रेस के लोग ही करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं रही। ये कांग्रेस अब इटली की कांग्रेस हो गई है। और इनके आप लगातार बयान देखेंगे। अभी एक महीना नहीं हुआ जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रावण से तुलना कर दी मोदी जी की। एक संवैधानिक पद पर बैठा वैश्विक नेतृत्व। इसके पहले अय्यर जी ने इसी तरह का बयान दिया। उसके पहले सोनिया जी मौत का सौदागर बोल गई। दिग्विजय सिंह जी ने जनरल डायर से तुलना कर दी। सुबोधकांत जी हिटलर कहने लगे। मधुसूदन मिस्त्री औकात दिखाने लगे थे। और इस तरह की अगर एक सीरीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है ये। उसका कारण छोटा सा है। इनकी जो राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है, उसमें जब टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रमुख लोग चलेंगे, कन्हैया कुमार जी, सुशांत सिंह जी, स्वरा भास्कर जी,
तो मानसिकता वैसी ही होगी ना, और स्पष्ट अब धीरे धीरे जनता के सामने आया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं, कतई भी बर्दाश्त के काबिल। कार्रवाई होगी सर। ये अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही, ये इटली की कांग्रेस, ये मुसोलिनी और फांसीवादी सोच लेके आगे बढ़ रही है। मैंने एसपी पन्ना को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तत्काल इन पर एफआईआर दर्ज करें, राजा पटेरिया जी पर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। और मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने राजा पटेरिया के इस बयान की निंदा की है और कहा है कि सफाई देने से उनका जुर्म कम नहीं हो जाएगा, सुनिए। पर लगातार एक ही मानसिकता के बयान आना ये इस बात को स्थापित करते हैं कि कांग्रेस के अंदर इसी तरह का विचार आगे बढ़ रहा है और मोदी जी को वो हत्या ही करना चाहते, चाहे चारित्रिक रूप से हत्या करना हो या इस तरह से। अब तो सीधा सीधा ये धमकी है, राजा पटेरिया जी अब कोई भी सफाई दे और कोई भी, देखिए ये तो हर व्यक्ति की एक नैसर्गिक का स्वभाव होता है कि जब वो कोई जुर्म कर देता है तो वो इस तरह की माफी मांगता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, पर इससे किसी का जुर्म खत्म नहीं होता। निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजा पटेरिया जी ने बदजवानी ही नहीं की, ये केवल बयान नहीं है, ये उनकी मानसिकता है और इस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा। तो देखिए, विवाद बढ़ने के बाद जब कार्रवाई की बात उठने लगी है तो राजा पटेरिया की तरफ से सफाई भी पेश किया गया। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की सफाई सामने आई है कि मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया गया। ये कह रहे हैं राजा पटेरिया, मैं गांधी को मानने वाला इंसान हूं, मैं हत्या की बात नहीं कर सकता। हालांकि साफ शब्दों में उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि आप तैयार रहिए मोदी की हत्या के लिए। तो अब जब चौतरफा कार्रवाई की मांग उठने लगी है, मध्य प्रदेश की सरकार कार्रवाई के लिए अब तैयार हो चुकी है, तो सफाई में क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने, जो विवादित बयान पहले दिया था, वो सुनिए पहले आप। क्या सफाई पेश की है अब उस पर। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो देखिए, आपने राजा पटेरिया के सफाई को भी सुन लिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, मानते हैं आप इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, तो शब्दों का चयन, इसका ख्याल तो आप रखेंगे। जब आप सफाई पेश कर रहे हैं, उस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया, उसमें क्लियर बोला गया है कि आप तैयार रहिए मोदी की हत्या के लिए। हत्या का मतलब क्या होता है फिर? देखिए, सियासत में जो भाषा का और शब्दों का इस्तेमाल है और जो स्तर है वो अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सियासत में हार जीत अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन ऐसे बयान देना और बयान में हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, और वो कांग्रेस पार्टी जो गांधी के विचारों पर अपने आप को चलने वाली पार्टी बताती है, जो अपने आप को अहिंसा की राह वाली पार्टी बताती है, उस पार्टी का एक सीनियर नेता जो पूर्व में कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, बड़े ओहदे पर रहे, वो हत्या का खुलेआम जिक्र करते हैं। वहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के वर्कर बैठे थे। ये दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई क्षेत्र का वीडियो है, जहां पर एक मंडलम सेक्टर की कांग्रेस पार्टी की बैठक में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पहुंचे थे और उन्होंने खुलेआम कार्यकर्ताओं के बीच में कहा
कि यदि मोदी को रोकना है, संविधान बचाना है, आदिवासियों को सुरक्षित करना है, तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहें। और उन्होंने इसका देखिए हत्या का मतलब भी साफ मोटे उद्देश्य बता दिया, साफ कर दिया, यानी हराना। बिल्कुल प्रमोद, देखिए आकर के कहते हैं कि मेरा मतलब था कि राजनीतिक स्तर पे उन्हें खत्म करना है और उस हत्या का जिक्र मैं कर रहा था। अब बने रहिए हमारे साथ। लेकिन यहां सीधी तौर पे जब चौतरफा कार्रवाई की मांग उठने लगी है तब जाकर के यूटर्न भी अपने बयान से लिया। बड़ी खबर इस वक्त जानिए। पटेरिया के बयान पर सीएम शिवराज का निशाना। भारत जोड़ो वालों की असलियत सामने आई है, घृणा आती है। शिवराज सिंह ने यह कहा, एफआईआर होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। शिवराज सिंह की तरफ से कहा गया, जो लोग भारत जोड़ो की बात करते हैं, यात्रा पे निकले हैं, असलियत अब उनकी सामने आ गई है और घृणा आती है ऐसे लोगों से। घृणा की अति है, ये कहते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। एफआईआर होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम। भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, प्रमोद शर्मा, उनका रुख करते हैं। प्रमोद, अभी तक भोपाल में कहीं केस दर्ज हुआ? क्योंकि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा की तरफ से एफआईआर की बात कही जा रही थी कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह रहे हैं कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, पन्ना एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं। पन्ना जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो एफआईआर दर्ज करने में जुट गए हैं और अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। जब जब पीएम मोदी को लेकर ऐसे बयान दिए हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी हो या अन्य जो पॉलिटिशियन ने बयान दिए हैं, तब तब बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है राजा पटेरिया, नाम में तो राजा है लेकिन बयान में वो हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कतई उनके नाम से मैच नहीं कर रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने राजा पटेरिया के इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने निजी विचार बताया है और मुश्किलात राजा पटेरिया की बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी एग्रेसिव हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाती है, इसलिए ऐसे घृणा वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए चुनाव के पहले भी किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कभी रावण कहा जाता है, मौत का सौदागर कहा जाता है, और कद्दावर नेता की तरफ से हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे कद्दावर नेता की तरफ से ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए, और फिर आप यू टर्न ले लेते हैं कि मेरे कहने का मतलब कुछ और ही था। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।